सत्र का आज 9वां दिन था। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है कि मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार क्यों नहीं चर्चा कर रही है, लेकिन विपक्ष अपनी बात पूरी रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो भी कह रहे हैं कि हम चर्चा से कहीं भाग नहीं रहे। इन सब मुद्दों पर रामपुर से सांसद बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी मौजूद है। सर, कहीं डर तो नहीं लग रहा है विपक्ष की चर्चा करने के लिए? क्या कहेंगे? नहीं, विपक्ष सरकार चर्चा से नहीं भाग रही है, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। और मेरे ख्याल से दूसरा सप्ताह है सदन का। रोज़ाना हंगामा करना उनकी आदत सी बन गई है, क्योंकि वो नहीं चाहता चर्चा करें, लेकिन हंगामा करना, लेकिन दूसरे पर आरोप मढ़ना उनकी आदत सी बन गई है। हम तो चाहते हैं चर्चा हो और विपक्ष हमारे सामने आए, बैठे, अपना जो मुद्दा है वो अपने हमारे सरकार के सामने लाए, लेकिन वो पता ना क्यों चर्चा से भागते हैं और सरकार का सामना नहीं कर पा रहे। और पीछे पीछे अब देखें, कुछ लोग तो धरने पे बैठे हैं, उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे कोई भला थोड़ी हो सकता। जनता के बीच में जाने का समय है विपक्ष का आज की तारीख, और यहाँ धरनों पे और गठबंधन बनाने पे लगा है। तो मैं समझता हूँ ये समय उनके लिए उचित नहीं है। जनता के बीच में जाएँ तो कुछ भला हो सकता है थोड़ा बहुत, ना तो हम तो चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि विपक्षी खत्म हो जाए। सर का कहना है कि विपक्ष खत्म हो। जो सरकार सर 21 विधेयक बिल पास करने वाली थी, राजनाथ सिंह ने पूरी तैयारी की कि 21 विधेयक बिल लाया जाएगा जो जनता के हित में होगा। अब मणिपुर की चर्चा को लेकर 21 विधेयक जो सरकार की पेश करने थे वो भी नहीं पेश हो पा रहे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर मुद्दा दुर्भाग्यपूर्ण तो था ही, जो घटना घटी है गलत घटी है वहाँ पर, उसको सबको दुख है। लेकिन अब शांति है मणिपुर में, क्योंकि हमारी सरकार वहाँ पर काम कर रही है और कानून व्यवस्था के हिसाब से वहाँ पर जिन्हें जो दोषी थे उन्हें कानून के तहत तो सज़ा भी मिल रही है, उन्हें पकड़े भी गए हैं वो लोग, और अब शांति आज की तारीख में। लेकिन विपक्ष पिकनिक मनाने अभी गया था, घूम घाम के चला आया, लेकिन सदन चल रहा, सदन में बात रखता, लेकिन जब देखो तो हंगामा, जब देखो हंगामा, कोई सदन नहीं चलने देता, कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन इससे सरकार को भी नुकसान है और हमारे देश की जनता को भी नुकसान है। सर, बीजेपी के कुछ नेता हैं, बड़े नेता, उनका साफ तौर से कहना है कि मणिपुर उनको दिखाई देता है। हम बंगाल की बात कर लें या राजस्थान की बात कर लें, वहाँ पे भी महिलाओं के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया जाता, उसको लेकर विपक्ष क्यों नहीं उठा रहे हैं? नहीं भाई, तो चर्चा हो तो इस तरीके की बातें आए सामने, वो अपनी बात रखें, हम अपनी बात रखें, क्योंकि खाली मणिपुर ही नहीं, ये जैसे अब अभी चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए बिहार में, बंगाल में क्या हाल था आप सब लोगों ने देखा। ऐसे ही राजस्थान में महिलाओं का कितना उत्पीड़न हो रहा है, वहाँ भी देखा। जहाँ जहाँ इनकी कांग्रेस की सरकार है वहाँ दंगे भी होते रहे और महिलाओं के साथ उत्पीड़न भी होता रहा। सर, आपने दंगों का नाम लिया कि हम मेवात की बात कर लें, हरियाणा में पड़ता है, या बरेली की बात कर लें, यहाँ भी लगातार बीजेपी शासित प्रदेश है, यहाँ भी लगातार दंगे हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या सरकार चरमरा रही है क्या पूरी तरीके से? नहीं, देखिए, कहीं कहीं मैं तो, मेरी जानकारी में तो नहीं है आप कह रहे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह की घटना आज तक नहीं घटी है। और छोटी मोटी घटना हो अगर घटी भी है तो उन्हें दोषियों को सज़ा मिली है वहाँ पर, क्योंकि हमारी तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी स्ट्रॉन्ग है, और माननीय योगी जी वहाँ से मुख्यमंत्री हैं, और कोई क्राइम करने से पहले कोई जो क्राइम करता है वो 10 बार सोचता है कि हम उत्तर प्रदेश में ये क्राइम कर रहे हैं, तो वो सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार रहता है। सर, सबसे कम समय आपको ही मिला है, क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ सबसे कम समय के सांसद आप लोग हैं। क्या लगता है 2024 में इस बार कितनी सीट आएगी? देखिए, हमारी पार्टी का और हमारी जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता, उनका लक्ष्य है कि 80 सीटें हमारे उत्तर प्रदेश से आती हैं, और 80 की 80 जीत कर हम माननीय मोदी जी को भेजें वहाँ से, और उस पर हमारी पार्टी काम कर रही है, उस पर हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उसी पे हमारे नेता काम कर रहे हैं। मतलब सर, ये तो पूरी तरीके से अहंकार है, मतलब विपक्ष कहीं रोकने ही नहीं देंगे, 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश से ले लेंगे। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष है कहाँ? आप यूपी में जाकर देखिए, विपक्ष है कहाँ भाई? पहले तो बसपा और सपा मिलकर चुनाव लड़े थे, तब ये स्थिति रही थी, 64 सीटें भाजपा जीत के आई थी उस समय। आज तो वो दोनों अलग हैं, और जो विपक्ष की जो एकता जो दिखा रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी हो गई, केजरीवाल जी हो गए, और जो दूसरे राज्यों के नेता हैं, उनका यूपी में क्या है? ना कोई जन आधार है, ना कोई वोट है, ना उनका कोई अपना संगठन है। संगठन 2 पार्टियों का है, थोड़ा बहुत है भी, तो बसपा का और सपा का, लेकिन वो भी दो किनारे हैं एक नदी के। तो मैं समझता हूँ हमारे सामने कोई विपक्ष नहीं है। हम तो चाहते थे कि मिल के चुनाव लड़ें तो अच्छा हो, मज़ा आया थोड़ा लड़ने में। कोई लड़ाई हमारे सामने वहाँ पर नहीं है, एक तरफा चुनाव और एक तरफा जनता भाजपा के पक्ष में वहाँ पर। तो ये थे बीजेपी सांसद जिन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा 80 की 80
पूरी सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगी। अब देखना होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव होता है, विपक्ष भी पूरी तरीके से मजबूत हो रही है, एनडीए भी पूरी तरीके से मजबूत होगी। आखिर 2024 का जो प्रधानमंत्री होगा विपक्ष का होगा या सत्ता पक्ष का होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। शिवम पांडे, TNP न्यूज़, दिल्ली।